हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप एजुकेशन। आज हमारी 10th की क्लास है और 10th क्लास में हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर में अभी तक हमने डिवीजन एल्गोरिदम तक डिस्कस कर लिया था और उसको हमने वेरीफाई करना भी देख लिया था। आज की क्लास में हम उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम को इन क्वेश्चनों में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सम एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिदम पे, तो देखते हैं इन्हें कैसे करते हैं। देखो, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय अ पोलिनोमियल जी एक्स, हमें एक पी एक्स पोलिनोमियल को एक जी एक्स से डिवाइड करना है। द क्वोशिएंट मतलब क्यू एक्स एंड द रिमाइंडर आर एक्स वेयर 6x प्लस 5 एंड माइनस 30x माइनस 60 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये आपका जो पहला है ये क्यू एक्स है, दूसरा क्या है आपका आर एक्स है। फाइंड द जी एक्स। अब आपके पास जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है उसमें हमारे चार पोलिनोमियल होते थे, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। तो यहां पे देखो क्यू एक्स और आर एक्स तो ये रहे, पी एक्स ये रहा, जी एक्स मिसिंग है, तो आपको जी एक्स निकालना है। किस मेथड से? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप सोल्व कैसे करोगे? तो लिखोगे सॉल्यूशन में, लिखोगे आप सॉल्यूशन में बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था कि आप क्या लिखते थे कि पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और जो आर एक्स था वो क्या था, जीरो से ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो और लेस देन जी एक्स। ठीक है, तो ये था। तो मेन हमारी ये हमारी प्रॉपर्टी थी डिवीजन एल्गोरिथम की। अब आपको क्या करना है, जो जो गिवन है वो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो देखो पी एक्स आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये लिख दो पी एक्स, तो ये है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65। अगर आप जी एक्स की बात करो, जी एक्स आपके पास अभी गिवन नहीं है। अगर आप देखोगे क्यू एक्स, तो क्यू एक्स आपके पास क्या है 6x प्लस 5, तो उसे ब्रैकेट में लिख दो 6x प्लस 5। और आपके पास ये रिमाइंडर था आर एक्स, तो आर एक्स कितना है 38x माइनस 60। अब आपको क्या करना है, जी एक्स निकालना है। तो ये इसके इनटू में और ये आपके माइनस में, तो इन चीजों को पहले उधर भेज दो लाइक टर्म के साथ। तो देखो ये हो गया 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x। अब ये 39x और ये प्लस का 38, तो ये हो गया 38x और ये 60 उधर जाके प्लस का 60 जाएगा, तो 65 प्लस 60 और ये इधर हो गया gx इक्वल्स टू आपके पास साथ में इक्वल्स टू gx और ये हो गया 6x प्लस 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको सोल्व करके इसको डिवाइड भेज दोगे। तो ये कितना हो गया 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, 39 में से 38 गया तो माइनस का x, 65 में 60 गया तो क्या बचे माइनस का 5 बचा, और ये इसके डिवाइड में आ गया क्या 6x प्लस 5 डिवाइड में आ गया तो क्या बचा gx। अब इसको इसे डिवाइड कर दो, आपका gx आ जाएगा। तो कैसे करोगे भाई, साइड में डिवाइड, ये वाली लॉन्ग डिवीजन वाली डिवाइड, तो आप डिवाइड करोगे तो ये कितना है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। तो आपने पहले इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 6x क्यूब को अगर आप 6x स्क्वायर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अभी से x स्क्वायर को दोनों से करोगे तो x को इससे करोगे तो ये 6x क्यूब आएगा, 5 प्लस करोगे तो प्लस का 5x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे प्लस का माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, 11 से 5 क्या बचे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। अब इस x स्क्वायर को 6x से करेंगे, 6x स्क्वायर को 6 से करेंगे, 6x से x कैंसिल, 6 से कैंसिल, ये आ गया प्लस का x को दोनों से मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर, इसको इससे करा प्लस का 5x, साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 6x और माइनस का 5। अब माइनस के 6x को 6x से करेंगे तो आएगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस 1 को 6 से करोगे माइनस और माइनस का 5, तो ये हो गया प्लस का साइन और ये भी प्लस का साइन, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमारा gx क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू gx। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, क्या यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके जो भी मिसिंग होगा आपका, जो भी मिसिंग। अब आपके पास कितने पोलिनोमियल हैं, आपके पास px है, gx है, qx है, rx है, आपके पास 4 पोलिनोमियल है। तो इनमें से कोई सा भी आपका पोलिनोमियल मिसिंग होगा तो आप वो निकाल सकते हो। जैसे इसमें भी gx मिसिंग था तो हमने अभी gx निकाल लिया। अगर सपोज करो वो आपको qx देता तो हम यहाँ पे qx की जगह सपोज रख देते और फिर सोल्व करते अपना। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के आप जाओगे एनसीईआरटी में तो एक्सरसाइज 2.3 है, तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस मैंने इसमें नंबर चेंज कर रखे हैं। आप करोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और है इस पे आपका डिवीजन एल्गोरिथम पे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं।
तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया है कि आपको, क्योंकि ये भी आ सकते हैं और ये भी आ रखे हैं, तो हम ये भी करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या है। इसमें लिखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस। तो ये क्वेश्चन हमारे पहले छोटे क्लासों में आते थे नंबरों पर, जैसे कि अगर हम 100 में से क्या माइनस कर दें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आता है उसे माइनस कर देते हैं। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज करोगे, तो देखो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में आप लिखोगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम px gx qx और rx। तो देखो मेरे को px में से क्या माइनस करें, तो px में से इधर जाके माइनस करो तो rx, मतलब रिमाइंडर माइनस करो तो वो क्या होगा, पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, उससे आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या है कि px में से रिमाइंडर माइनस करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप क्या करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय दिस 4x 8x4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 8 यहां पे लिखा मैंने, ठीक है। तो रफ में से डिवाइड करते हैं, 8x की पावर 4 को अगर आप 4x स्क्वायर से करोगे तो 4 2 जा 8 और पावर कैंसिल तो 2, तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को तीनों से करना मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8 x की पावर 4, 2 3 जा 6 x क्यूब, फिर 2 2 जा 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया माइनस, ये आ गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल, 14 में से कितना बचे 8x क्यूब और ये 4 में से 2 गए प्लस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 7x माइनस का 8। तो अब आपके पास क्या हुआ, अब आपको इसको फिर से डिवाइड करना है, तो 8x क्यूब को आप डिवाइड करो 4x स्क्वायर से, फिर 4 2 जा 8, 1 कट गया तो 2x प्लस का 2x, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8x क्यूब, 2 3 जा 6x स्क्वायर, 2 2 जा 4x माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना आ गया, ये कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस का 4x स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 11x और माइनस का 8। अब फिर इसको से डिवाइड करो, तो माइनस के 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कैंसिल कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये रफ में, ये रफ आप साइड में कहीं भी कर सकते हो कॉपी में रफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो आपका आंसर आ गया 11 और 3 14x और माइनस प्लस 8 और 2 10 आ गया माइनस 10। तो ये आपका रिमाइंडर, हमने क्या कहा था, अगर px में से रिमाइंडर माइनस कर दे तो वो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, rx आप लिखोगे, rx क्या है x माइनस 10, तो आप लिख सकते हो इफ 14 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम px, ठीक है। इसमें क्या लिखा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम करेंगे क्या, if 14 माइनस 10 subtract from px it exactly divisible by p डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और एक क्वेश्चन में आपकी कुछ मिसिंग होगा, उसको आपको निकालना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आएंगे डिवीजन एल्गोरिथम पर। तो हमने लास्ट क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना सीखा था। आज हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना। ये मैंने एक्स्ट्रा कराया, आप इसे भी कर लेना कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी कर सकें, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे कि हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और हमें उसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब फाइंड ऑल द जीरोस। अगर हमारे पास कोई बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें उसके में से 2 जीरोस दिए होंगे, तो बचे हुए जो रिमेनिंग जीरोस है वो हमें निकालने हैं, ठीक है। चलिए अब वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मोस्टली इस चैप्टर से अगर ये कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो इसमें लिखा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px, जो कि हमारा ये है, ये एक बाय क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी डिग्री 4 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 4 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 4 जीरोस होंगे। तो उसने बोला ऑब्टेन ऑल द जीरोस, मतलब 4 जीरोस फाइंड करने हैं। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर -√3 एंड √3। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दी इसने कि इसके पास 2 जीरोस हैं। तो अगर ये बाय क्वाड्रेटिक है तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे।
बट हमें सारे नहीं निकालने, और जीरोस में से इसने 2 जीरोस दे दिए, तो हमें बचे हुए 2 जीरोस निकालने हैं। तो वो बचे हुए 2 जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो अब हमें पता है जो हमारे जीरोस होते हैं, हम इस जीरोस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। अगर हम जीरोस से कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे तो वो क्या होगा? उसका एक फैक्टर होगा, तो हम उसे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालेंगे, जो कि उसको आपका अदर जीरो आप निकाल सकते हो जिससे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस जीरो से हम पोलिनोमियल निकालेंगे। जैसे हमने 2.2 में निकाला था कि हमारे पास जीरोस होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले हमारे पास ये जीरोस है, तो ये मेरे अल्फा बीटा है, तो ये मेरा अल्फा हो गया -√3, और ये क्या हो गया आपका? बीटा, ये हो गया बीटा हो गया √3। तो अगर हमें इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो इसका सम और प्रोडक्ट चाहिए होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि कैसे अगर हमारे पास अल्फा बीटा हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे पहले, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -√3 और ये प्लस का √3, तो ये क्या देगा? ये देगा 0। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये क्या देगा? √3 माइनस का इंटू में √3, तो ये आ जाएगा -3। अब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसके लिए क्या करोगे आप? हमारा फार्मूला क्या था कि px इक्वल्स टू के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू में अल्फा बीटा। तो इससे क्या हो जाएगा? ये आपका पोलिनोमियल निकलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो ये 0x और ये -3, तो ये तो 0 हो गया, तो खाली क्या बचा आपका? x² - 3। इस तरह से ये आपका पहले पोलिनोमियल आ गया। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो जीरोस है उसको सम एंड प्रोडक्ट करके हम एक पोलिनोमियल निकालेंगे। इस पोलिनोमियल, अब ये जो पोलिनोमियल आया ये हमने इसके जीरो से निकाले, तो जो जीरो से पोलिनोमियल निकाले जाते हैं वो गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे, क्योंकि ये उसका जीरोस थे। तो क्या बोलोगे कि x² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये इसका एक फैक्टर है। अब आपको क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर पता करना है कि दूसरा फैक्टर क्या है। तो कैसे करोगे? x² - 3 को आप डिवाइड करोगे किससे? x⁴ माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6। अब ये इसका एक फैक्टर है तो हमें पता है इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आपने कभी कोई पोलिनोमियल निकाला है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल निकाला है और उसे आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं या तो गलत पोलिनोमियल निकाल लिया, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, डिवाइड में कहीं गलती करी होगी। रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है। तो देखो रफ में करते हैं, सबसे पहले हम रफ में क्या करते थे कि भाई इसको इससे डिवाइड करते हैं, x⁴ डिवाइड बाय x² कैंसिल, तो ये आ गया x² को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो x⁴, 3 को इससे करोगे, यहाँ पे x को लिख देता हूं मैं, 3 को इससे करोगे तो -3x², तो यहाँ पे आएगा 3x²। लाइक टर्म देख के रखना है, ऐसे नहीं आप लाइक टर्म देखोगे तब रखोगे। तो ये कैंसिल, ये सेम आ गया, ये प्लस का 2x² 9x और माइनस का 6। अब फिर माइनस के 3x² को x² से करोगे तो ये कैंसिल, तो माइनस का 3x, ये आ गया माइनस का 3x। अब माइनस के 3x को से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 3x³, 3 को से करोगे 3 3 से 9x, माइनस का 9x, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9x, तो ये आ गया। अभी ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया? माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2x² और ये तो कैंसिल हो गया और ये माइनस का 6। अब आपने 2x² को x² से डिवाइड करा तो कितना आया? 2, प्लस का 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 को दोनों से करोगे तो ये आएगा 2x², 2 3 6, तो ये माइनस ये प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैंने कहा था रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपको ये तो हो गया हमारा भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने निकाल लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इसका नेक्स्ट फैक्टर देखो ये है, तो ये आपका फैक्टर है, ये आपका रिमाइंडर। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप यहां पे लिख सकते हो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये था क्या? px, ये आपका था gx, ये था आपका qx और ये था rx, ठीक है। तो आप यहाँ पे gx रखो, तो gx आपका क्या है? x² - 3 जिसे डिवाइड कर रहे हो। आपका qx क्या है? qx ये है x² - 3x + 2 और ये तो इसका रिमाइंडर है। तो ये जो है इसका नेक्स्ट फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो ये दोनों ही हमारे आंसर है। तो इसको तो हमें पता है, ये तो हमारे पास पहले से पोलिनोमियल था। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, इसके जीरोस। तो अब जिसके जीरोस निकालने हैं उसको 0 के इक्वल रख के रखते हैं,
0 के इक्वल रखते हैं। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, क्योंकि a इंटू सी 2 आ रहा है और ऐड करने पे 3, तो 2 1 2, तो ये माइनस में इसलिए माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आएगा x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया, तो ये आएगा x माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आएगा 1, एक आंसर आएगा 2। तो इसके अदर 2 जीरोस कौन से हैं? अदर 2 जीरोस आर 1 एंड 2, और पहले से 2 जीरोस आपके पास थे तो 1 2 3 4। तो इसमें आपसे ऑल जीरोस फाइंड करने के लिए बोले, तो 2 ऑलरेडी थे, 2 ये निकाले। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना करके आओगे पूरे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इसे करने के। तो सबसे पहले आपके पास जो अल्फा बीटा होंगे, उस अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो, अभी अल्फा मानो या बीटा मानो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही जो हमें अगर पोलिनोमियल चाहिए तो हमें उनको सम करना पड़ता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है, उनकी वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला है वो लगा दो, ये आ गया। ये पोलिनोमियल इस px का फैक्टर है, तो मतलब हम इसे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करके दूसरा फैक्टर ये आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस फैक्टर को आपने मतलब बाय डिवीजन एल्गोरिथम में आपने रख दिया, दिखाने के लिए कि डिविजन एल्गोरिथम करोगे तो वापस वही पोलिनोमियल आएगा। तो px तो वही आपका, जैसे ये px था तो px तो वही रहेगा जो है आपका, ये px है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो एक फैक्टर हमें पता है, दूसरा फैक्टर ये रहा, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आपके जो आंसर आएंगे वो जीरोस होंगे, आपके अदर 2 जीरोस। तो एक तरह का क्वेश्चन ये है जब हमारे जीरोस ऐसे हैं, ठीक है। अगला देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसमें बस मैंने अल्फा बीटा थोड़े से फ्रैक्शन में लिए हैं जिससे थोड़ा सा लगे कि क्वेश्चन हैवी हो गया। तो देखो, फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इफ इट्स 2 जीरोस आर दिस। तो देखो इसकी बाय क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर 4 है और इसमें 2 जीरोस वैसे दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि अल्फा क्या है, अल्फा लिखोगे आप माइनस का रूट 3/2 है, बीटा क्या है आपका 3/2 है। तो आप इनका सम करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये आएगा माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो माइनस का रूट 3/2 इंटू में 3/2 रूट का, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और रूट 3 इंटू 3/2 आ गया। अब आप क्या निकालोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इन दोनों से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा? तो आपका फार्मूला वही जो आपने लिखा था आपने, px इक्वल्स टू k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में x और फिर अल्फा बीटा, ये आ गया। तो यहाँ आ गया k ब्रैकेट में x स्क्वायर, ये 0x और ये माइनस का 3/2। अब देखो यहाँ पर ये चीज फ्रैक्शन में, और हमने कभी बोला कि फ्रैक्शन में ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो खत्म हो गया, खाली इसका और इसका एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये आ गया 2, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर, ये तो है ही नहीं 0, तो ये आ गया 3। अब इस k को बाहर, इसको हम बाहर कर देते थे, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपका पोलिनोमियल है। अगर आप इसको सिंपली लेके चलते तो आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको बहुत टाइम लगता है डिवाइड करने में। तो हम पोलिनोमियल ये है, तो क्या बोलोगे? 2x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, जो आपका px था। अब इसको से डिवाइड कर लो, तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, ये जो है आपका 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब इसको से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रफ यहाँ कर लेते हैं। तो देखो इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से डिवाइड करो, 2x की पावर 4 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, कैंसिल, पावर कैंसिल, तो x स्क्वायर आ गया, ये आ गया x स्क्वायर। x स्क्वायर को से मल्टीप्लाई करो तो 2x की पावर 4, इसको करोगे माइनस का 3x स्क्वायर, साइन चेंज, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये सेम का सेम आ गया, कौन सा वाला, ये, और ये माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से डिवाइड करोगे, माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस से कट गया, 2 से 2 कट गया, x से कट गया, खाली क्या बचा? x बचा, तो ये आ गया x को से मल्टीप्लाई करोगे, x को, अच्छा ये आपका प्लस था। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे, माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x से कैंसिल, तो ये कितना आ गया? माइनस का x को से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2x स्क्वायर, 3 को करोगे माइनस माइनस प्लस 3x, तो क्या हुआ? ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस का 4x स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, बचा प्लस का 6। अब माइनस के 4x स्क्वायर को फर्स्ट वाले से भाई उसी फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2, क्योंकि ये कटेगा तो माइनस 2 बचेगा।
अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x² और प्लस का 6, तो ये साइन चेंज प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो आपका क्या है qx, ये आपका qx आ है। तो आप क्या करोगे अब इसको अब इसमें बाय डिविजन एल्गोरिथम से ये स्टेप करोगे, ठीक है। तो मैं यहां कर देता हूं ये रफ, ठीक है। तो पहले हमने ये करा, फिर हमने ये करा, अब इसको हम इधर करेंगे तो क्या लिखोगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। px इक्वल्स टू आपका gx इंटू qx प्लस rx। तो आपके पास gx क्या था, आपके पास gx था 2x² माइनस 3 और ये है x² माइनस x माइनस 2 और rx तो 0 है, हमारे डिपेंडेंट 0 है। अब आपको इसको 0 रख के सोल्व करना है, तो आप x² माइनस x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख दो, और क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो ये x², इसके मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और माइनस करने पे 1, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो ये आ गया x माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन ले लो, ये आ गया x माइनस 2, तो फैक्टर क्या हुए x माइनस 2 x प्लस 1, तो आपके अदर 2 जीरो जाएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा माइनस 1। तो हमारे पास अदर 2 जीरोस क्या है, अदर 2 जीरोस आर 2 and 1। तो इस तरह से आपके बुक में जो क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक में जाओगे, एग्जांपल में ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें √2 माइनस √2 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, बिल्कुल ऐसा है, उसमें बस 5/2 है। तो सेम एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं नंबर डिजिट चेंज करता हूँ कि आप घर पे खुद प्रैक्टिस कर सको, इसलिए मैं डिजिट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन पूरा वही होता है। तो आप अब उन क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब आप अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर सकते हो, इससे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक सेकंड चैप्टर की कोई क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वो देखकर, और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, जितना ये करवाया है, ठीक है, जितना करवाया करते रहें, कॉपी में लिखेंगे जितना आपको उतना समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट, और फिर उनको कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, और आप बस घर पे प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।